डेफिनिट इंटीग्रल्स यानी कि निश्चित समाकलन का हम ये क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन है 0 से 1 साइन इनवर्स x dx इक्वल टू π/2 - 1। ये हमें प्रूफ करना है, तो ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है और ये डेफिनिट इंटीग्रल है, मतलब इसमें लिमिट दी गई है 0 से 1। अगर लिमिट नहीं दी होती तो वो इनडेफिनिट इंटीग्रल होता है, ये डेफिनिट इंटीग्रल है। तो सबसे पहले हम सॉल्व लिख लेंगे और मान लेंगे कि I इक्वल टू, ये सॉल्व लिख लिए और मान लिए कि I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 साइन इनवर्स x dx। तो यहाँ मैं बता दूँ साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो साइन इनवर्स x के इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला होता नहीं है। तो ये क्वेश्चन बनेगा कैसे, इसके लिए हमें 0 से 1, यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 का इंटू कर देंगे, 1 इंटू साइन इनवर्स x dx। साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो साइन इनवर्स के जब भी क्वेश्चन आते हैं साइन इनवर्स हो जाए, कॉस इनवर्स हो जाए, टेन इनवर्स हो जाए, तो इनवर्स फंक्शन वाले क्वेश्चन में हम इंटू में 1 लिख देते हैं, या पहले से इसमें x कुछ रहता है तो भी ये क्वेश्चन बन जाता है। तो अब यहाँ हम पार्ट्स ऑफ इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। पार्ट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या कहता है कि दो फंक्शन है जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ करके सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन और इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, पार्ट्स ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं इसे। तो यहाँ ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हमें पहले से मालूम होना चाहिए कि कौन फर्स्ट फंक्शन है, कौन सेकंड फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन हम लोग इन्वर्स फंक्शन को लेंगे क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हमें नहीं मालूम है। सेकंड फंक्शन 1 को लेंगे, 1 का इंटीग्रेशन मालूम है। अब इस फॉर्मूले में हम जब पुटअप करेंगे तो ये I इक्वल टू इंटीग्रेशन, तो यहाँ चूँकि ये लिमिट वाला है तो थोड़ा थोड़ा हम डायरेक्ट करेंगे। u यानी साइन इनवर्स x को छोड़ेंगे साइन इनवर्स x, और यहाँ 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x। तो अब इसकी जो लिमिट है 0 से 1, तो यहाँ लिमिट लिख दिए 0 से 1, फिर माइनस करके इंटीग्रेशन लिमिट है 0 से 1 d/dx u क्या है साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, यहाँ साइन इनवर्स x को छोड़ के 1 का इंटीग्रेशन किए थे, अब साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस x², और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, बाकी ये dx वैसे ही रहने वाला है। तो चूंकि हम डेफिनिट इंटीग्रेशन बना रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हम डायरेक्ट कर रहे हैं। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में भी इस टाइप का क्वेश्चन है, तो उस टाइम हम थोड़ा डिटेल में पढ़े थे। अब डेफिनिट इंटीग्रेशन हम पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हमको इंटीग्रेशन आता है, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्टकट चल रहा हूँ। मैं डायरेक्ट u लिख करके v का यानी 1 का इंटीग्रेशन करके लिखा है, फिर फर्स्ट फंक्शन यानी साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, 1 का इंटीग्रेशन x dx। अब यहाँ लिमिट भी लगते जाएगी और आगे ये सॉल्व भी होता जाएगा। तो यहाँ अगर लिमिट हम यूज़ कर ले तो पहले हम 1 रखेंगे, x के जगह 1 रख दो, तो साइन इनवर्स 1 इंटू में 1, x के जगह 1 रख दिए, और जब x के जगह 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। ठीक, पहले अपर लिमिट रखना है पूरे में, फिर लोअर लिमिट रखना है। अपर लिमिट रखे तो साइन इनवर्स 1 इंटू 1, ये पूरे के इंटू में 1 है। ठीक, फिर माइनस करके जब 0 रखेंगे तो x के जगह 0 रखे तो पूरा 0 ही हो गया, तो 0 लिख दिए माइनस। अब यहाँ पर हम पहले अपर लिमिट रखेंगे, x के जगह 1, तो साइन इनवर्स 1 इंटू 1 माइनस, फिर x के जगह जब 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1। इसको थोड़ा हमें सेटअप करना पड़ेगा। ठीक, माइनस में अंदर भेज देता हूँ तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और 2 का ऊपर नीचे इंटू भी कर देंगे, तो 2x - 2x अपॉन में
-2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 2 का ऊपर नीचे इंटू किए हैं, ये 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया, बाकी dx अपने जगह है। ठीक, क्या क्या किए, इस माइनस को अंदर भेज दिए, -x 2 का ऊपर नीचे इंटू कर दिए। ठीक, ये इसलिए किए हैं ताकि हम नेक्स्ट स्टेप को बना सके। मतलब इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में हमें सोच समझ करके आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक, सोच समझ करके आगे का प्लान पहले ही कर लेना पड़ता है कि हाँ ऐसा करने पर ये आएगा। तो अब यहाँ हम सेकंड फंक्शन के लिए मान लेते हैं लेट फॉर सेकंड फंक्शन का मतलब ये जो सेकंड पार्ट है इसको बोल रहे हैं। इसके लिए हम मान लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x पूरे के साथ, dx इक्वल टू dt, तो -2x dx इक्वल टू dt। अब यहाँ लिमिट भी हमें चेंज करना पड़ेगा, ये क्योंकि ये जो लिमिट है ये x की है, अब हमें t की लिमिट लेना है। तो इफ़ x टेंस टू 0, अगर x टेंस टू 0 हो तो देन t टेंस टू, ये x की लिमिट 0 थी तो x के जगह अगर 0 रखेंगे तो 1 माइनस 0 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो t के जो लिमिट हो जाएगी 1। अगर x टेंस टू 1 लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे है 1 है, तो 1 लेने पर x के जगह 1 रखेंगे तो t की वैल्यू 0 हो जाएगी। 1 रखे तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 0। तो लिमिट वाले क्वेश्चन में यानी डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमें लिमिट भी चेंज करना पड़ता है जब भी हम कुछ अज्यूम करके लिखते हैं। तो i इक्वल टू, ये तो इंटीग्रेशन हो चुका है, इस इंटू 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं, -0 को लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हम क्या लिखेंगे साइन इनवर्स 1 के जगह हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, साइन पाई बाई 2 यानी कि साइन 90 1 होता है। तो इस 1 के जगह साइन पाई बाई 2 लिख दिए। पूरे के इंटू में जो 1 था ये वाला, उसको लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, -0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस ये जो सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट बोलो या सेकंड फंक्शन बोलो, इसके बारे में तो इसकी लिमिट चेंज हो चुकी है। 0 से 1 था, 1 से 0 हो जाएगा, यानी 1 यहाँ 0 यहाँ, और -2x dx के जगह dt अपॉन में 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को तो t लिए थे, तो इस तरह से ये आ गया। अब यहाँ पे साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, पाई बाई 2 प्लस dt अपॉन 2 अंडर रूट टी का इंटीग्रेशन होता है रूट टी। ठीक, 1/2 रूट x बोल सको, या 1/2 रूट टी का इंटीग्रेशन होता है रूट टी। तो यही 2 लाने के लिए ही हम ऊपर नीचे 2 का इंटू किए थे, क्योंकि 1/2 रूट टी क्या हो जाएगा रूट टी, और प्लस सी इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। इंटीग्रेशन जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है उसमें प्लस सी नहीं लिखते हैं, पहले इधर लोअर लिमिट रख दिए फिर अपर लिमिट रख दिए, तो पाई बाई 2 प्लस पहले अपर लिमिट रखेंगे तो t के जगह लिखेंगे 0, तो अंडर रूट 0, फिर माइनस लिख करके t के जगह इस 1 को लिख दिए, पहले अपर लिमिट रख दिए, माइनस करके लोअर लिमिट रख दिए, तो पाई बाई 2 प्लस अंडर रूट 0 की ज़रूरत नहीं है, और क्या बचेगा, अंडर रूट 0 तो 0 होगा, जिसको आगे नहीं भी लिखेंगे चलेगा, -1। अब 0 को तो लिखना नहीं है, तो पाई बाई 2 -1, तो यही हमें प्रूफ करना था। देख सकते हैं पाई बाई 2 -1 लाना था, तो हैंस प्रूवेड।